अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। गैमेट्स मोस्टली हम जो है मेल से जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको स्पर्म कहते हैं, वो मेल गैमेट है, ठीक है। और एग जो फीमेल से प्रोड्यूस होता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं, जो कि फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो गैमेट्स की फॉर्मेशन किस तरह होता है, एग की फॉर्मेशन जो किस तरह होता है, एग कैसे बनता है, ठीक है, रिलीज कैसे होता है, उसके बाद स्पर्म जो है वो कैसे बनता है, रिलीज कैसे होता है, कौन से स्टेप्स हैं जिसके जरिए स्पर्म जो है वो मैच्योर होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो गैमेट्स जो है वो अगर देखा जाए कि मेल के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं तो उस अमल को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फीमेल के अंदर जब गैमेट्स बनते हैं, फीमेल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उसी को हम oogenesis कहते हैं, ठीक है, oogenesis। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जब मेल के अंदर गैमेट्स बनना स्टार्ट होता है। तो कुछ स्टेप्स हैं, उससे पास होकर मतलब जो है एक मेल गैमेट जो है वो मैच्योरिटी को जाके अटेंड करता है, ठीक है। आइए तो पढ़ते हैं कि कैसे मतलब जो है मेल के अंदर मतलब जो गैमेट बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि ये जो है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये जो है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये क्या है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, यहां से गैमेट बनना जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, ये जो मेम्ब्रेन है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये जो है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर ये जो सेल है सारे जर्म सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये मतलब जो है क्या कहते हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल है, तो ये सेल जो है जर्म सेल्स कहलाते हैं, जर्मिनल सेल्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहां से मैं सिर्फ एक सेल उठाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कितने सेल्स हैं, बहुत, वैसे तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस के तादाद में सेल्स होते हैं, लेकिन हमें समझने के लिए सिर्फ एक ही सेल को उठाना पड़ता है, उससे हमें जो है बाकी सब सेल्स का जो है बारे में पता चल जाता है, सिर्फ एक सेल की स्टडी करते हैं। तो यहाँ से सिर्फ जो क्या करूंगा, मैं एक सेल उठाऊंगा सिर्फ, सिंपली, ठीक है। यहाँ से एक सेल उठाकर जो है फर्ज करें मैंने ये जो है सेल सिंपली कौन सा, ये वाला सेल जो है उठाया, ठीक है, ये वाला सेल उठाया मैंने। अब क्या होगा कि यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि मल्टीप्लीकेशन, सेल में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। ये डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, जर्म सेल है मेल के अंदर, ठीक है, जर्म सेल कहते हैं, मोस्टली सेक्स सेल को हम जर्म सेल कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, 2n मतलब मीन्स डिप्लॉइड, डायप्लॉइड कहते हैं, ठीक है, डायप्लॉइड। मेल के अंदर ये गैमेट है जिसको हम डायप्लॉइड कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है कौन सा, मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट जो होता है इसके अंदर वो होता है क्या, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन देखा जाए कि मोस्टली मल्टीप्लीकेशन जो है कैसे होता है कि अब ये एक सेल है, एक जर्म सेल है मेल के अंदर, ठीक है, ये डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद ये प्रोड्यूस करेगा 2 डॉटर जर्म सेल्स, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस 2 डॉटर जर्म सेल्स, 1 डिवाइड्स। जब ये डिवाइड होगा तो इससे जो है 2 डॉटर जर्म सेल्स जो है बनेंगे, ठीक है, 2 डॉटर जर्म सेल्स जो है इससे बने। उसके बाद क्या होगा कि ये जो सेल आप देख रहे हैं कि ये सेल जो पेरेंट सेल है, समझो, ठीक है, ये क्या है, पेरेंट सेल है, इससे 2 डॉटर सेल्स बन चुके हैं। तो ये डिप्लॉइड था, क्या था, ये डिप्लॉइड। तो इसमें जो 2 जर्म सेल्स, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस किए हैं इन्होंने, तो वो भी क्या है, डायप्लॉइड ही, ठीक है। तो ये जो इन्होंने 2 जर्म सेल्स प्रोड्यूस किए हैं वो क्या है, डायप्लॉइड, वो भी 2n है। उसके बाद क्या होगा कि ये फर्दर डिवाइड होंगे, ठीक है, फर्दर डिवाइड होंगे तो ये क्या होगा कि ये 2 जो है डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और ये भी डिवाइड होकर जो है फर्दर 2 डॉटर जर्म सेल्स जो है प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो यहाँ पे आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, ये माइटोटिक डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो ये जो डिवीजन यहाँ पे हो रहा है आप देख रहे हैं कि एक सेल से पहले 2 डॉटर सेल्स बने थे, फिर 2 से जो है 4 बन चुके हैं, इस 2 से 4 बन चुके हैं। ये जो डिवीजन यहाँ पे हो रहा है ना, ये कौन सा हो रहा है, माइटोटिकली डिवीजन,
कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोटिकली, ठीक है, माइटोटिकली डिवीजन, माइटोटिकली डिवीजन, ठीक है। ये जो जहाँ पे मतलब माइटोटिकल डिवीजन में होता क्या है कि जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिमेन्स सेम, क्रोमोसोम्स नंबर उतने ही रहते हैं जितने के पेरेंट सेल के अंदर हो। तो यहाँ पे माइटोटिकल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। माइटोटिकल डिवीजन जब सेल डिवाइड हो रहा है तो उसमें क्या है कि ये जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो डॉटर सेल्स के अंदर भी क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 2n, 2n मींस डायप्लॉइड, डबल होते हैं, ठीक है, जितने के पेरेंट सेल के अंदर होते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर को कोई फर्क, कोई भी मतलब जो है कमी नहीं आता, ठीक है। उसके बाद जो क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप हमारा है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई हो चुका है ये, ठीक है, जर्म सेल्स को मल्टीप्लाई हो रहा था, अब मल्टीप्लाई हो चुका है ये। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखें कि ये जो है मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे उसके बाद जो है जो फेज होगा वो है ग्रोथ फेज। कौन सा फेज है ये? ग्रोथ फेज है ये, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के बाद जो है ग्रोथ फेज में क्या होता है ये मैं आपको बताऊं कि मोस्टली ग्रोथ फेज के अंदर, ग्रोथ फेज में जो है जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो माइटोटिकल डिवीजन हुआ है, ये जो न्यू डॉटर सेल्स बने हैं वो भी डायप्लॉइड हैं, हम इनको नाम दे देते हैं क्या? ये जो है क्या है? टाइप ए, टाइप ए, स्पर्मेटोगोनिया, इनको हम नाम दे देते हैं क्या है ये? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये जो माइटोटिकल डिवीजन हुआ है, ठीक है, जो जर्म सेल डिवाइड हुआ है, ठीक है, उनमें से जो डॉटर सेल्स बने हैं हम उस डॉटर सेल्स को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये हमारा टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है कि टाइप ए इसमें एक एबिलिटी है, वो एबिलिटी ये है कि ये एज अ स्टेम सेल्स के तौर पे काम करते हैं, ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। और ये वाला कौन सा है? टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, हम इसको क्या बोलते हैं? टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो टाइप ए में क्या है कि एबिलिटी है कि स्टेम सेल्स के तौर पे काम करते हैं, स्टेम सेल, एज अ स्टेम सेल, इट एक्ट्स एज अ स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स के तौर पे काम करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेम सेल्स? स्टेम सेल्स की मकसद क्या है, मतलब क्या है स्टेम सेल्स की? तो स्टेम सेल्स को मोस्टली हम कहते हैं कि स्टेम सेल्स वो हैं, वो जर्म सेल जिसमें एबिलिटी हो डिवाइड होने की, लगातार डिवाइड होता रहे और प्रोड्यूस करे, मतलब जो है डॉटर सेल्स स्पर्मेटोगोनिया मोर एंड मोर, टू कीप एंड कंटिन्यू डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज नोन एज द स्टेम सेल्स। मतलब इसमें एबिलिटी है स्टेम सेल्स की, ठीक है, टाइप ए में। उसके स्टेम सेल्स क्यों बोलते हैं इसको? स्टेम सेल्स इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें एबिलिटी है डिवाइड होने की, मतलब ये डिवाइड होता रहता है और बहुत सारे मतलब जो है स्पर्मेटोगोनिया जो है प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहां से सिंपली हम क्या करेंगे? ओनली वी विल पुट अ सिंगल डॉटर सेल फॉर टू कीप इट एंड ट्रैक इट, वी कैन एबल टू ट्रैक इट, ओके। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ से सिर्फ एक ही मतलब जो है सेल उठाएंगे ताकि हम उसको मतलब जो आसानी समझ सकें। तो यहाँ से एक सेल उठाकर क्या कहेंगे कि ये जो है उस जो है सिंपली क्या होता है कि ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में मोस्टली जो है ये हमारा अब जो है पहले मल्टीप्लीकेशन, अब क्या है? दूसरा हमारा ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि ये सिंगल हमने क्या एक जो है स्पर्मेटोगोनिया उठाया, ठीक है, सिंगल स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी से, टाइप बी से हमने सिंगल स्पर्मेटोगोनिया उठाया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया जो है ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, सिर्फ साइज में लार्ज होगा ये, अब ये इतना है तो इट विल इंक्रीज इन साइज, साइज में क्या होगा? इंक्रीज होगा, इट विल इंक्रीज इन साइज, ठीक है, साइज में क्या होगा? ये इंक्रीज होगा। तो साइज में जब ये इंक्रीज होगा तो साइज में इंक्रीज होने के बाद जो है हम इसका बोल देते हैं क्या? ये फर्ज करें कि साइज में अब जो है क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। अब इसके पहले हम इसको क्या बोल रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है? टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन जब साइज में बड़ा होता है तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इसका नाम जो है क्या पड़ गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं इसको, सिर्फ साइज में इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। साइज में जब इंक्रीज हो जाता है तो उसके बाद हम क्या कहते हैं कि अब जो है ये कौन सी फेज में चला जाएगा, मैच्योरेशन फेज में चला जाएगा। ग्रोथ फेज सेकंड था, ठीक है। फर्स्ट फेज जो हमारा कौन सा था, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद ग्रोथ फेज में क्या होता है, सिर्फ साइज इसका इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अच्छा, उसके बाद ये जो मैच्योरेशन, अब मैच्योरेशन के बारे ये मतलब मैच्योर सेल जो है वो अब जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो क्या होगा, मैच्योर होगा। तो कौन सा फेज अब स्टार्ट होगा, मैच्योरेशन फेज। थर्ड फेज जो है वो है मैच्योरेशन, ठीक है। मैच्योरेशन कहते हैं थर्ड फेज को। थर्ड फेज में होता क्या है कि ये जो मैच्योरेशन फेज है ना, ये दो मतलब जो है प्रोसेस के अंदर, दो अमल्स के मतलब जो है अंदर जो है खत्म होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के अंदर जो ये क्या होता है, खत्म होता है। फर्ज करें कि यही जो सेल है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होगा कि डिवाइड होगा। अब डिवाइड क्या होगा, पहले माइटोटिकली डिवाइड हो रहा था, अब मियो जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। मियोटिकल डिवीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये क्या होगा, डिवाइड होगा 2 डॉटर न्यूक्लियस। लेकिन ये जो है इसमें फर्ज करें कि क्रोमोसोम नंबर, फर्ज करें कि इंसान का एक सेल है, जर्म सेल 46 है, तो इसमें 23 और इसमें भी 23 ही रह जाएंगे। मतलब क्यों, ये क्या, ये जो है ना अमल कौन सा है, मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 का अमल हो रहा है ये। तो अब क्या हुआ कि डिवाइड हुआ है, अब ये मतलब जो है इसमें क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो चुके हैं, हाफ हो चुके हैं। तो मियोसिस 1 मतलब मैं इसमें को लिख रहा हूं M1, तो M मीन्स मियोसिस 1 मीन्स 1 मियोसिस, क्योंकि दो प्रोसेस के जरिए होता है, एक मियोसिस 1 है और एक मियोसिस 2 है, ठीक है। तो मियोसिस 1 के जरिए इसने जो सेल्स प्रोड्यूस किए हैं, कौन से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने। तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को हम क्या बोलेंगे, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इसका नाम क्या पड़ेगा दोनों का, अब दोनों का नाम जो पड़ेगा वो नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मतलब जब मियोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है, पहले माइटोटिकल डिवीजन, ठीक है, उसमें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते थे इसको। जब जर्म सेल जो है माइटोटिकली, माइटोसिस का जो अमल होता है, माइटोटिकली डिवीजन हो रहा था, तो हम जो है जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहते थे, ठीक है। अब जब मियोटिकली, मियोसिस के जरिए मतलब डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा कि अब जो इसने दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस किए हैं, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब जो है इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, ठीक है। अब ये मियोसिस 1 हुआ है यहाँ पे। फर्दर क्या होगा कि यही मतलब जब आप मैच्योरेशन फेज पढ़ रहे हैं, मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो रहा है मैच्योरेशन फेज के अंदर, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि डिवाइड हुए, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो आइए मैं डिटेल में आपको बता दूं कि मैच्योरेशन फेज जो है मोस्टली होता क्या है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा है अच्छी तरह कि स्पर्मेटोगोनिया साइज में जब इंक्रीज हो जाता है, इट विल इंक्रीज इन साइज, तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मैच्योरेशन फेज में चला जाता है। मैच्योरेशन फेज में जाने के बाद क्या होता है कि ये फिर से डिवाइड होता है, लेकिन अब ये डिवाइड होता है मियोटिकली, पहले माइटोटिकली हो रहा था, अब मियोटिकली डिवाइड होगा, ठीक है। अब दो डॉटर सेल्स जो प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होगा कि जो सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। अब ये जब डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड होगा तो जो ये क्या करेगा कि दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये कौन सा फेज है, मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज के अंदर आपने देखा है कि मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या हो रहा था कि यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये अमल जो होता है वो दो जो है ना प्रोसेस के थ्रू होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के जरिए। ये जो हुआ, ये पेरेंट सेल जो है डिवाइड हुआ दो डॉटर सेल्स के अंदर, तो यहाँ पे कौन सा हुआ, मियोसिस 1 हुआ है, ठीक है। एम मीन्स मियोसिस, ये 1 है, मियोसिस 1 हुआ है। ये फर्दर डिवाइड होगा, ये, ठीक है, फर्दर डिवाइड होगा, ये दो जो है डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड होगा, दो डॉटर सेल्स जो है प्रोड्यूस करेगा। ये भी फर्दर डिवाइड होगा, दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा,
ठीक है। ये जो अब जो ये 4 जो है फोर डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, ये जो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसके बाद यहाँ पे कौन सा अमल हो रहा है, मियोसिस 2। अब कौन सा हो रहा है, एम मीन्स मियोसिस 2, मियोसिस 2 का अमल हो रहा है। जब ये पेरेंट सेल डिवाइड होता है, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट इसके अंदर 46 हैं, तो इसमें 23, तो इसमें भी कितने होंगे, 23 होंगे। ये फर्दर डिवाइड होंगे, ये जो है और ज्यादा डिवाइड होंगे, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर, अब ऐसा नहीं होगा कि 23 का आधा इसमें आ जाएगा, नहीं, 23 ही आएगा इसमें, ठीक है। मतलब सिर्फ डिवाइड हुआ है, तो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट सिर्फ एक बार जो है हाफ हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मियोसिस 1 में एक बार क्रोमोसोम नंबर क्या हुआ है, हाफ हुआ है। और ये जब फर्दर डिवाइड होगा तो उस दौरान क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ नहीं होंगे, वो जितने थे वो उतने ही रहेंगे। तो मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं कि हाफ नहीं होते, जितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो उतने ही रहते हैं। तो अब ये जो 4 जो है डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम आ जाएगा स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स, इसको हम स्पर्मेटिड्स कहेंगे। 4 डॉटर सेल्स जो है यहाँ पे बन चुके हैं। उसके मियोसिस 1 भी हुआ है, मियोसिस 2 भी हुआ है। मैंने आपको कहा था मैच्योरेशन फेज जो है वो कंप्लीट होता है, इट कंप्लीट्स इन 2 phases, meiosis 1 एंड meiosis 2। ये हमारे जो है स्पर्मेटिड्स बन चुके हैं, इनको हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। जब मियोसिस 2 में सेल जो है डिवाइड होते हैं, 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, उन 4 को हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो 4 मतलब जो स्पर्मेटिड्स जो है बने हैं, तो अब ये जो है हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्रोमोसोम्स में आपको पता है कि क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो है ये अपने स्पर्म जो है, स्पर्म कुछ इस तरह होते हैं, ठीक है। स्पर्म में टेल रीजन भी, हेड रीजन भी, नेक रीजन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो स्पर्मेटिड देखा था, तो उसमें टेल नहीं थे, ठीक है। तो अब ये फर्दर प्रोसेस एक होता है, मतलब मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है। इसमें फिर क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो कंडेंस तब्दीलियां आती हैं, उसके बाद इसमें टेल भी आ जाता है, ठीक है। तब्दीलियां आती हैं फर्दर, स्पर्मेटिड्स में क्या आती हैं, तब्दीलियां। जो स्पर्मेटिड प्रोड्यूस हुए थे ना, उसमें तब्दीली आती हैं, फिर टेल भी प्रोड्यूस हो जाता है, हेड भी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और उसका देखा जाए कि इसकी मतलब जो है तकरीबन हेड में जो है साइटोप्लाज्म जो है वो ना के बराबर होता है, चाहे साइटोप्लाज्म नहीं होता बिल्कुल भी, मतलब जो है बिल्कुल निग्लेक्ट, मतलब जो है ना निगलिजिबल जो है ना के बराबर होता है साइटोप्लाज्म इसके अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है कि कंडेंसेस होने लगता है, न्यूक्लियस कंडेंसेस होने लगता है, तब्दीली आने लगती हैं। उसके बाद न्यूक्लियस कंडेंसेस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या आता है, कंडेंसेस होने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डीएनए एंड प्रोटीन जो है जो है इसके अंदर बेसिक प्रोटीन जो मौजूद है, ठीक है, उसमें भी क्या आता है कि वो भी मतलब जो है कंडेंसेस होने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि नेक रीजन में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स बनने लगते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, वो भी इसके अंदर बनने लगते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है कि इसका जो है टेल जो है वो मतलब बन जाता है, और उसके बाद ये नेक भी बन जाता है, और उसका ये हेड है, ठीक है। इसके बाद जो है स्पर्मेटोलाइसिस, इसके अंदर स्पर्मेटोलाइसिस एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, स्पर्मेटोलाइसिस, ठीक है। स्पर्मेटोलाइसिस क्या है, एक एंजाइम है, ये इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या होता है कि जब एग के अंदर स्पर्म को, ठीक है, एग के अंदर स्पर्म को दाखिल होने होता है, ठीक है, दाखिल होना होता है, ये देखें फर्ज करें ये एग, अब ये जो है क्या है कि ये स्पर्म है। अब इस एग के अंदर, ठीक है, इस एग के अंदर इस स्पर्म को दाखिल होना होता है, तो सबसे पहले क्या करता है कि एग का ये जो वाल है रप्चर करता है, ताकि रास्ता बना सके और अंदर दाखिल हो सके। तो उस एंजाइम को स्पर्मेटोलाइसिस हम कहते हैं, उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोलाइसिस, ठीक है। तो ये मतलब जो है फेजेस हैं जिसके जरिए जो है क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात जो है वो पूरी समझ में आ गई होगी कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है किससे कहा जाता है। सबसे पहले कौन सा फेज था, सबसे पहले था मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद कौन सा फेज था, मल्टीप्लीकेशन के बाद
मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारा ग्रोथ फेज था, ठीक है, ग्रोथ फेज। और उसके बाद जो हमारा तीसरा था वो मैच्योरेशन, ठीक है, मैच्योरेशन फेज। और उसके बाद जो चौथा था वो चेंजेस तब्दीली आती है। उसके बाद बिल्कुल एक एग्जैक्ट स्पर्म जैसे होता है वैसे वो जो है उसमें तब्दील आती है, स्पर्म बन जाता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में क्या हो रहा था कि डिवाइड हो रहा था, माइटोटिकल बाय माइटोसिस प्रोसेस, सेल डिवाइड हो रहा था। ग्रोथ फेज में क्या हो रहा था कि एक जो है स्पर्म सेल जो है वो साइज में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट कर रहा था, न्यूट्रिएंट जो है न्यूट्रिएंट खोराक अपना जमा करके साइज में इंक्रीज हो रहा था। तो फिर हमने इसको क्या कहा था, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। उसके बाद फर्दर मैच्योरेशन फेज के दर्जे में चला गया। तो मैच्योरेशन फेज के दौरान क्या होता है कि यही सेल जो है फर्दर डिवाइड होता है, लेकिन मियोसिस 1 के जरिए, मियोसिस 2 के जरिए, ठीक है। मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, ये सब कुछ जो है मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियोज में इंशाल्लाह हम oogenesis पढ़ेंगे कि oogenesis जो है वो किससे कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।